Hi friends, welcome to Sarkandron LDCE क्लासेस। सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि जब आप यूटीएस टिकट काउंटर पे वर्क कीजिएगा, जब आप यूटीएस अनरिजर्व टिकट सिस्टम जो काउंटर्स होते हैं जहाँ से जनरल टिकट्स इशूड होते हैं, जारी होते हैं, जब आप उस काउंटर पे जब आप उस बुकिंग ऑफिस में काम करने जाइएगा तो आपको किस तरह का मेनू जो है उस यूटीएस काउंटर पे मिलेगा। तो जब आप यूटीएस काउंटर पर बैठते हैं तो आपको इस तरह का जो है मॉनिटर पे पहला पेज दिखाई देता है, जिसमें 1 नंबर में आपका नॉर्मल जर्नी टिकट्स होता है, 2 में नॉर्मल कैंसलेशन है, 3 में स्पेशल कैंसलेशन है, 4 में इंटरमीडिएट समरी होता है, 5 में टेम्प्रोरी लॉग आउट होता है, 6 में परमानेंट लॉग आउट है। इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। 7 में मिसलेनियस टिकट्स होते हैं, 8 में मनी रिसिप्ट्स होता है, 9 में सीजन टिकट होता है, 10 में ब्लैंक पेपर टिकट्स होते हैं, 11 में इंक्वायरी होता है, 12 में सबर्बन जर्नी टिकट्स होते हैं, 13 में सबर्बन सीजन टिकट होते हैं, 14 में फास्ट 20 होता है, 15 में रेल रोड या टूरिस्ट टिकट्स होते हैं, 16 में जो है स्मार्ट कार्ड रिचार्ज होता है, 17 में मोबाइल टिकट मेनू है, 18 में एफटीआर पेमेंट होता है, 19 में जीरो वैल्यू बार कोडेड टिकट होते हैं, 20 में हॉल टिकट्स मेनू होता है। यह आपको 20 जो है यूटीएस मेन मेनू में आपको दिखाई देगा जब आप यूटीएस काउंटर पे, जिसको हम लोग टिकट काउंटर या बुकिंग ऑफिस भी बोलते हैं, जब आप उसमें वर्क करने जाइएगा तो आपके मॉनिटर पे यहीं आपका पहला पेज दिखेगा। अब आइए इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। तो पहला है आपका नॉर्मल जर्नी टिकट्स है। तो इस नॉर्मल जर्नी टिकट्स में क्या होता है कि जब आप जिस स्टेशन पे काम कीजिएगा तो पहले उस स्टेशन का ओरिजिनेटिंग आपका स्टेशन कोड होगा, ठीक है ना। नॉर्मल जर्नी टिकट्स में क्या होता है कि आप जिस स्टेशन पे काम कीजिएगा उस स्टेशन का आपका ओरिजिनेटिंग पहले कोड होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ताम्बरम स्टेशन पे काम करेगा तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन में ताम्बरम लिखा रहेगा। उसके बाद रहता है डेस्टिनेशन स्टेशन। डेस्टिनेशन स्टेशन का मतलब हो गया कि उस पैसेंजर को कहाँ जाना है। जैसे मान लीजिए कोई ताम्बरम स्टेशन पे काम करेगा तो टीबीएम उसका कोड उस ओरिजिनेटिंग स्टेशन के बॉक्स में लिखा रहेगा। डेस्टिनेशन का मतलब हो गया कि जहाँ पैसेंजर्स को जाना है। तो मान लीजिए किसी पैसेंजर्स को एगमोर जाना है जिसका कोड एमएस होता है, तो उस डेस्टिनेशन वाले बॉक्स में एमएस लिखेंगे। उसके बाद उसमें लिखना रहता है कि एडल्ट कितना है, चाइल्ड कितना है। तो एडल्ट में एडल्ट जितना जाने वाला होगा उसको डालना है, चाइल्ड वाले में चाइल्ड डालना है। उसके बाद क्लास लिखा रहता है, सेकंड क्लास लेना है या फर्स्ट क्लास लेना है, और उसके बाद रूट लिखा रहता है और उसके बाद टिकट प्रिंट होता है। तो नॉर्मल जर्नी टिकट्स में हम लोग जो है इस ऑप्शन को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मल जर्नी टिकट्स में यूटीएस टिकट में मैक्सिमम एक टिकट पे 4 आदमी का प्रिंट होगा। यूटीएस टिकट में क्या होता है कि एक टिकट पे कितने पैसेंजर्स का संख्या प्रिंट होगा। तो यूटीएस टिकट में एक टिकट पे 4 जो पैसेंजर होते हैं, मैक्सिमम 4 पैसेंजर एक बार में प्रिंट होंगे एक टिकट पे। तो अगर कोई 6 मांगेगा तो 2 टिकट प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद है सेकेंड में नॉर्मल कैंसिलेशन है। सेकेंड में क्या है आपका नॉर्मल कैंसिलेशन है। देखिए नॉर्मल कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है ये देख लें। कहता है कि नॉर्मल कैंसिलेशन में कि जब कोई पैसेंजर कोई टिकट लेता है, जैसे मान लीजिए कि वह चेन्नई एगमोर से एगमोर का कोड एमएस होता है, वो मदुरई का टिकट लेता है, मदुरई का कोड होता है एमडीयू। तो कोई एमडीयू है, कोई पैसेंजर जो है चेन्नई एगमोर से मदुरई का टिकट लिया, तो हमने क्या कर दिया, उसको चेन्नई एगमोर से मदुरई का टिकट दे दिया। लेकिन वो पैसेंजर कह रहा है कि उसका गलती था, वो कह रहा है कि नहीं सर, हमको मदुरई का नहीं देकर हमको जो है त्रिची का टिकट दे दीजिए। क्या दे दीजिए, त्रिची का टिकट दे दीजिए या मयिलादुरई का टिकट दे दीजिए। तो अगर वो त्रिची का टिकट मांगता है तो त्रिची का कोड टीपी जो होता है तिरुचिरापल्ली का, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वह जो पैसेंजर्स को पहले मदुरई का टिकट दिए थे, उस पैसेंजर्स को जब हम पहले मदुरई का टिकट दिए थे तो उस टिकट को हम कैंसिल करेंगे। अगर वो कैंसिल करना चाह रहे हैं या किसी कारण से वह यात्रा करना नहीं चाह रहा है, अगर वह पैसेंजर
चेन्नई एगमोर से मदुरई का टिकट ले लिया और किसी कारण से वह यात्रा करना नहीं चाह रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल कैंसिलेशन करते हैं। यहाँ जो ऑप्शन वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस ऑप्शन वाले बॉक्स में जब हम 2 लिखेंगे तो नॉर्मल कैंसिलेशंस का फॉर्म हमारा खुल के आता है, ठीक है ना। उस नॉर्मल कैंसिलेशन वाले फॉर्म में जो है ना, आपको यूटीएस नंबर लिखना रहता है, उस टिकट का यूटीएस नंबर होगा, इसका स्टॉक नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये स्टॉक नंबर ये सब डालिएगा, तो उसके बाद ये सब जो भी डाटा बॉक्स मांगेगा उसमें भर दीजिएगा, तो आपका वो टिकट क्या हो जाएगा, आपका वो टिकट कैंसिल हो जाएगा। तो उस कैंसिलेशन चार्ज के रूप में जो है 30 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर वह पैसेंजर्स का टिकट जो है एगमोर से मदुरई का है, एगमोर से मदुरई का है, जिसका भाड़ा मान लीजिए 175 रुपीज़ है, तो वो टिकट कैंसिल करेगा तो 30 रुपीज़ इसमें से माइनस हो जाएगा और उस पैसेंजर्स को जो है 145 रुपीज़ आपका रिफ़ंड होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, चूँकि जो है हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप काउंटर वर्क करने जाइएगा तो आपको मदद मिलेगा। तीसरा है स्पेशल कैंसिलेशन, नंबर 3 है स्पेशल कैंसिलेशन। देखिए स्पेशल कैंसिलेशन का मतलब होता है कि सेकेंड में है नॉर्मल कैंसिलेशन। नॉर्मल कैंसिलेशन में क्या होता है कि क्लर्कल चार्ज के रूप में 30 रुपीज़ आपका ये कटता है। नॉर्मल कैंसिलेशन में क्या है, क्लर्कल चार्ज के रूप में 30 रुपीज़ कटता है। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई पैसेंजर किसी जगह का टिकट मांगता है, जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर एगमोर से मदुरई का टिकट मांगा, एगमोर से मदुरई का टिकट मांगा, लेकिन बाय मिस्टेक हम उसको एगमोर से मदुरई का टिकट जो है दिए, लेकिन इसमें 2 रूट है। एगमोर से मान लीजिए कि वो मदुरई का टिकट मांगा, तो जैसे वो एगमोर से मदुरई का टिकट मांग रहा है, लेकिन हम उसको दे दिए एगमोर से मान लीजिए मदुरई का टिकट दिए, तो ये टीपीजे रूट से नहीं देकर, त्रिची रूट से नहीं देकर हम उसको मयिलादुरै के रूट से दे दिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये जैसे हमको देना चाहिए था टीपीजे रूट से, लेकिन हमने उसको दे दिया मयिलादुरै रूट से। तो यहाँ पे इस रेलवे स्टाफ का गलती है, क्योंकि वो पैसेंजर एगमोर से मदुरई का मांगा था, लेकिन रूट जो है हमने त्रिची के जगह पर, टीपीजे के जगह पर एमबी डाल दिया, मयिलादुरै डाल दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा फॉल्ट है, तो उस कंडीशन में हम उस टिकट को स्पेशल कैंसिलेशन करेंगे। तो स्पेशल कैंसिलेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि टिकट का पूरा पैसा रिफ़ंड होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एगमोर से मदुरई का अगर टिकट का भाड़ा 175 रुपये था, जब हम इसको स्पेशल कैंसिलेशन करेंगे तो इसका जो रिफ़ंड होगा वह 175 रुपीज़ ही रहेगा, इसमें कोई क्लर्कल चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन वही जब हम नॉर्मल कैंसिलेशन कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था, 175 में से 30 रुपीज़ क्लर्कल चार्ज माइनस हो रहा था। लेकिन स्पेशल कैंसिलेशन में क्या है कि आपका जो है पूरा का पूरा पैसा रिफ़ंड होता है। अगर एगमोर से मदुरई का भाड़ा 175 है, इस टिकट को जब आप स्पेशल कैंसिलेशन कीजिएगा तो 175 रुपीज़ ही आपका रिफ़ंड होगा। ये जनरली स्पेशल कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए। अगर इमरजेंसी है, अगर इस रेलवे स्टाफ का फॉल्ट है, तो वह स्पेशल कैंसिलेशन का यूज करके जो है उस टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें स्पेशल कैंसिलेशन करना हो तो नंबर 3 हम लोग डालते हैं। वही है ऑप्शन 4 को आइए देख लें। ऑप्शन 4 में है इंटरमीडिएट समरी। ऑप्शन 4 में क्या है, इंटरमीडिएट समरी। इंटरमीडिएट समरी का मतलब होता है, जैसे ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें जब 4 आप डालिएगा, ऑप्शन 4 डालिएगा, तो ऑप्शन 4 का मतलब होता है इंटरमीडिएट समरी। ऑप्शन 4 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन 4 का मतलब है इंटरमीडिएट समरी। इसका मतलब होता है कि जब आप ड्यूटी करते रहते हैं, ड्यूटी करने के दौरान जो है, जैसे मान लीजिए आपने कितना टिकट इशू किया है, कितना पैसा का मतलब कितने पैसा का आपने टिकट काटा है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट समरी का यूज करते हैं। इंटरमीडिएट समरी का यूज करते हैं किसको चेक करने के लिए, अपने उस ट्रांजेक्शन को, कितना हमारा टिकट कटा है, कितने अमाउंट का कटा है, कितना सीजन टिकट, ये सब चेक कर सकते हैं ऑप्शन 4 का यूज करके, ठीक है ना। वहीं ऑप्शन 5 में है टेम्पोररी लॉग आउट। ऑप्शन 5 में क्या है,
ऑप्शन 5 में है टेम्प्रोरी लॉगआउट। टेम्प्रोरी लॉगआउट हम लोग कब यूज करते हैं, तो कहता है कि जब कोई ऑन ड्यूटी स्टाफ, अगर आप काउंटर पे वर्क कर रहे हैं, अगर आपको चाय कॉफ़ी पीने के लिए, ऐसे तो बुकिंग ऑफिस से बाहर जाना अलाउ नहीं रहता है, जब आप यहीं अपना काउंटर ड्यूटी पकड़ लेते हैं तो आपको ऑफिस से बाहर नहीं जाना है। अगर किसी कारण से जाते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन 5 जो है टेम्प्रोरी लॉगआउट करके जा सकते हैं। टेम्प्रोरी लॉगआउट में क्या होता है कि आपका जो लॉगिन होगा वो थोड़ा देर के लिए टेम्प्रोरी लॉगआउट रहेगा, बंद रहेगा, ठीक है ना, वो कोई लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है ना, या कोई टिकट इशू उससे अभी नहीं कर पाएगा। किससे? टेम्प्रोरी लॉगआउट से। तो पहला ये यूज है। दूसरा, जब हमारा टिकट रोल ख़त्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप काउंटर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उसमें आपका ये टिकट ख़त्म हो गया, एक रोल ख़त्म हो गया, फिर जब नया रोल डालना रहता है तो उस कंडीशन में भी हम लोग टेम्प्रोरी लॉगआउट का यूज करते हैं, ऑप्शन 5 का यूज करते हैं। कब? जब नया रोल चेंज करना हो उस समय भी टेम्प्रोरी लॉगआउट करते हैं, फिर उसके बाद जो नए रोल का लॉगिन करते हैं, ठीक है ना। 6 में है परमानेंट लॉगआउट। 6 में क्या है? परमानेंट लॉगआउट। परमानेंट लॉगआउट जो कब करेंगे, तो जब हमारा शिफ्ट खत्म होता है। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे स्टाफ सुबह के 7 बजे से आपको 13 आवर्स तक वो अपना ड्यूटी कर रहा है, और 13 आवर्स के जब उसका ड्यूटी ख़त्म हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो रेलवे स्टाफ, 13 आवर्स में जो है वो आपको 6 नंबर डालेगा, ऑप्शन 6 जो ही डालेगा तो आपका वो शिफ्ट जो है परमानेंट लॉगआउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो परमानेंट लॉगआउट कब करते हैं? जब हमारा शिफ्ट का टाइम ख़त्म होता है। कहने का मतलब है जब हमारा ड्यूटी ख़त्म होता है उस समय हम लोग ऑप्शन वाले बॉक्स में नंबर 6 डालते हैं और उसके बाद हम उसको लॉगआउट कर लेते हैं। 7 में है मिसलेनियस है। मिसलेनियस ऑप्शन में आपको, ऑप्शन 7 में क्या है? मिसलेनियस है। मिसलेनियस टिकट का मतलब होता है कि इसमें आपको प्लेटफॉर्म टिकट्स आते हैं, सप्लीमेंट्री टिकट्स आते हैं, तो ये सब टिकट्स जो हम लोग मिसलेनियस टिकट के अंतर्गत देते हैं। जैसे कोई पैसेंजर आता है आपसे प्लेटफॉर्म टिकट मांगता है, तो ये प्लेटफॉर्म टिकट जो है हमारा मिसलेनियस टिकट वाले ऑप्शन में रहता है। तो अगर कोई पैसेंजर हमसे प्लेटफॉर्म टिकट मांगेगा तो हम यहाँ पर ऑप्शन 7 का यूज करेंगे। या किसी पैसेंजर्स के पास सीजन टिकट होगा, अगर वो हमसे सुपर फास्ट का सप्लीमेंट्री टिकट मांगेगा, उस कंडीशन में भी हम लोग ऑप्शन 7 का यूज करते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस टिकट्स मेनू में जो है कुछ ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट है, सीजन टिकट, सप्लीमेंट्री टिकट है, रेलवे आई कार्ड, ये सब दिए रहते हैं, आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आइए ऑप्शन 8 में है मनी रिसिप्ट है। मनी रिसिप्ट का होने का मतलब है कि जब कोई टिकट चेकिंग स्टाफ अपना EFT वगैरह इशू करते हैं तो वो अपना पैसा जो है आकर बुकिंग ऑफिस में जमा करते हैं, तो ये सब भी जो है मनी रिसिप्ट के द्वारा हम लोग उनको एक रिसीविंग के रूप में देते हैं, ठीक है। चाहे उस स्टेशन का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इंस्टॉल का कोई चार्जेज वगैरह हो, या कोई भी अदर जो मनी अगर उस काउंटर पर जमा होता है तो हम लोग मनी रिसिप्ट के रूप में, MR के रूप में उनको टिकट देते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन 8 का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कोई TT जो है जब कोई फ़ाइन काटता है EFT के थ्रू, ठीक है ना, तो वो पैसा जो बुकिंग ऑफिस में जमा करेगा वो उसके लिए हम लोग ऑप्शन 8 का यूज़ करते हैं। और कोई भी पैसा अगर काउंटर पर जमा होता है तो रेलवे क्या करती है, हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन 8 का यूज़ करते हैं उसको रिसीविंग के रूप में देने के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो जिसका ज़रूरत होगा उस ऑप्शन को हम लोग यूज करते हैं। किस में? ऑप्शन 8 में। 9 में जो है 9 में सीजन टिकट है। सीजन टिकट कहने का मतलब है, सीजन टिकट का मतलब होता है कि जब रेलवे जो है पैसेंजर्स के सुविधा के लिए जो है मंथली सीजन टिकट, क्वार्टरली सीजन टिकट, हाफ ईयरली सीजन टिकट, एनुअली सीजन टिकट जारी करती है। तो जब कोई पैसेंजर सीजन टिकट के लिए आता है, मासिक टिकट के लिए आता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑप्शन वाले बॉक्स में जो है यहाँ पे 9 जो है हम लोग डालते हैं, और 9 डालने के बाद जो है हम लोग सीजन टिकट जारी करते हैं। 10 में है आपका ब्लैंक पेपर टिकट। ब्लैंक पेपर टिकट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर जो है चेन्नई सेंट्रल से जो है, चेन्नई सेंट्रल जिसका कोड MS होता है, वह बापू धाम मोतिहारी, जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर जो है MAS से जो है चेन्नई सेंट्रल से जो है बापू धाम मोतिहारी जिसका कोड BMKI होता है, वहाँ के लिए टिकट मांगता है।
तो इस कंडीशन में चेन्नई सेंट्रल से बापू धाम के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अगर वो पैसेंजर्स कह रहा हो कि हमको सेंट्रल से पहले हम हावड़ा जाएंगे, जिसका कोड HWH होता है, हावड़ा जाएंगे, फिर वहाँ से हम बापू धाम मोतिहारी आएंगे, तो इस कंडीशन में जो है ना हम लोग चेन्नई सेंट्रल से बापू धाम मोतिहारी का जो है डायरेक्ट टिकट बना सकते हैं भाया हावड़ा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन वाले बॉक्स में नंबर 10 डालते हैं। नंबर 10 डालने पे जो है हम इसके द्वारा ब्लैंक पेपर टिकट उस पैसेंजर्स को जारी करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन 10 का ब्लैंक पेपर टिकट हम लोग जारी करते हैं ऑप्शन 10 द्वारा। उसके बाद है 11 में इंक्वायरी मेनू है, जनरली इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है 11 का जो है, ठीक है ना। जनरली 11 का इंक्वायरी मेनू का ज़रूरत नहीं पड़ता है। 12 में है सबअर्बन जर्नी टिकट्स है। देखिए 12 जब डालिएगा ऑप्शन वाले बॉक्स में 12 डालिएगा तो आपका जो सबअर्बन टिकट है वहीं सिर्फ ये टिकट इससे जारी होगा। अगर ऑप्शन 12 डाल देते हैं और इसमें चाहिएगा कि नॉन सबअर्बन टिकट हम जारी करें तो नहीं होगा, नहीं इशू हो पाएगा। उसी तरह से ऑप्शन 13 जो है यहाँ पे ऑप्शन 13 जो है सबअर्बन सीजन टिकट के लिए यूज करते हैं। ऐसे ऑप्शन 9 जो है हम लोग जनरल किसी भी सबअर्बन हो नॉन सबअर्बन हो सबका सीजन टिकट हम लोग ऑप्शन 9 से दे सकते हैं। लेकिन ऑप्शन जो 13 है इसमें सिर्फ सबअर्बन सीजन टिकट ही जारी होगा। ऑप्शन 12 में क्या है, सिर्फ सबअर्बन जर्नी टिकट ही जारी होगा। अगर वहीं ऑप्शन 1 को देखिएगा तो इसमें नॉर्मल सबअर्बन हो या नॉन सबअर्बन हो कोई भी जर्नी टिकट जारी कर सकते हैं ऑप्शन 1 से, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, ये 14 नंबर में फास्ट 20 है। फास्ट 20 कहने का मतलब है जब आप इसमें ऑप्शन वाले बटन में 14 नंबर डालिएगा तो आपका फास्ट 20 खुलेगा। फास्ट 20 इस तरह का एक डिस्प्ले बोर्ड आएगा जिस पे आपको 20 स्टेशंस नेम होते हैं, 1 2 करके जो है ना 1 2 सबको कोड रहता है, 1 में 2 में 3 में 4 में इस तरह से करके 20 स्टेशंस लिखे रहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 नंबर में अगर MSB लिखा हो, चेन्नई बीच लिखा हुआ है, 2 में अगर मान लीजिए TBM ताम्रम लिखा हुआ है, तो जब आप 1 नंबर डालिएगा ना फास्ट फॉरवर्ड 20 में जाकर 1 डालिएगा तो डायरेक्ट बीच का टिकट प्रिंट हो जाएगा। अगर 2 डालिएगा तो 2 पे क्या है ताम्रम है तो ताम्रम का टिकट प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए TBM लिखने की ज़रूरत, उसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। तो फास्ट फॉर्मेट से यही हमको बेनिफिट होता है कि हम लोग किसी भी स्टेशन का टिकट जो है बड़ा जल्दी क्या कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं। किससे, फास्ट 20 से। तो जनरली इस फास्ट 20 ऑप्शन का जो यूज़ है हम लोग सबअर्बन सेक्शन में करते हैं, चूँकि बहुत जल्दी बहुत सारे टिकट्स देने होते हैं, इसीलिए हम लोग फास्ट 20 का यूज़ करते हैं। 15 में है रेल लोड या टूरिस्ट टिकट है। कभी कभी क्या होता है कि टूरिस्ट टिकट जो है बहुत सारे पैसेंजर्स टूरिस्ट टिकट मांगते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। 16 में स्मार्ट कार्ड रिचार्ज है। स्मार्ट कार्ड का कोई रिचार्ज कराना चाहे तो 16 का यूज करेंगे। वहीं 17 में क्या है, मोबाइल टिकट मेन्यू है। ऑप्शन में जब आप ऑप्शन वाले बॉक्स में जब आप 17 डालिएगा तो इससे क्या होता है, मोबाइल टिकट मेन्यू है। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं UTS ऑन मोबाइल ऐप से जो है UTS ऑन मोबाइल ऐप से क्या करते हैं, टिकट को पेपर टिकट वो बुक कर लेते हैं। तो अगर कोई पैसेंजर UTS ऑन मोबाइल ऐप से पेपर टिकट बुक करता है तो उसको उस स्टेशन पे आना पड़ेगा, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे जहाँ से वो टिकट बुक किया है, तो वहाँ रेलवे काउंटर पर आएगा और वह उस टिकट का प्रिंट मांगेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग ऑप्शन 17 का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग मोबाइल टिकट क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन 17 का यूज़ करते हैं, उनका यूज़र ID पासवर्ड डालते हैं और उनका टिकट प्रिंट हो जाता है, उनको प्रिंट टिकट क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो ऑप्शन 17 से हम लोग मोबाइल टिकट को प्रिंट करते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद जो है ऑप्शन 18 जो FTR पेमेंट है, जनरली इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, फुल टैरिफ रेट पेमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन 19 जीरो वैल्यू बार कोडेड टिकट है, तो इस तरह का भी आपको काउंटर पर आ सकता है लेकिन जनरली आता नहीं है। 20 है आपका हॉल्ट टिकट मेनू है। होता क्या है कि कभी कभी जैसे जो भी स्टेशन होते हैं उसके नियर बाई जो है ना नज़दीकी हॉल्ट स्टेशन होते हैं, तो उस हॉल्ट स्टेशन का जो टिकट होता है उस नज़दीकी बुकिंग ऑफिस से टिकट काउंटर से दिया जाता है। तो अगर आपके स्टेशन के आसपास में कोई हॉल्ट स्टेशन है तो वहाँ का टिकट आपको क्या करना पड़ेगा, इस हॉल्ट टिकट मेनू को यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन में जाइएगा 20 नंबर डालिएगा तो आपका एक फॉर्मेट आ जाएगा, उसी फॉर्मेट हॉल्ट टिकट मेनू से हम लोग उस हॉल्ट स्टेशन को टिकट जारी करते हैं। तो उस हॉल्ट टिकट को जब हम लोग जारी करते हैं
उस पर डेट ये सब नहीं मेंशन रहता, सिर्फ उसमें कहाँ से कहाँ जाना है ये मेंशन रहता है, और एडल्ट कितना होगा, ये चाइल्ड कितना होगा, या डेट कौन सा होगा, ये वहाँ का हॉल्ट एजेंट जो है मोहर मारकर उस पैसेंजर को देता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ हमारे यूटीएस के, जब आप टिकट काउंटर पर ड्यूटी करने जाइएगा तो इस तरह का आपको जो है एक मेनू मिलेगा जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज के क्लास में हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर आप टिकट काउंटर पे वर्क करने जाते हैं तो किस तरह से आपको ये सब ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आप प्रैक्टिस करने लगिएगा तो और इसको डीपली जानने लगिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकैंड्रॉन LDC क्लासेस।